नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, एक नया रिक्रूटमेंट होने जा रहा है आप लोगों का EMRS, ठीक है, 2023। और EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो क्या होता है ये EMRS? अगर जो लोग प्रीवियसली 2021 का फॉर्म फिलअप किया होगा तो उनको पता होगा इसके बारे में। जो लोग नए हैं तो मैं सारी चीज़ों का डिस्कशन करूंगा कि EMRS क्या होता है, कौन इसको मॉनिटरिंग करने वाली बॉडी होती है, ठीक है, और क्या एज क्राइटेरिया होगी। टीजीटी पीजीटी अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। और टोटल जो पोस्ट आने वाली हैं, लगभग कुल 23 पोस्ट बन रही हैं और उनका टोटल मिला के कुल 38,480 पद बन रहे हैं, जिसमें टीजीटी मैथमेटिक्स के 1480 पोस्ट हैं और पीजीटी मैथमेटिक्स के 740 हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। इस जो विज्ञापन आने वाला है इसके बारे में सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो सेशन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो सेशन स्टार्ट किया जाए उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, ठीक है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है या कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। वहाँ से जाकर आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हो। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने में कोई समस्या आ रही है तो हमारा नंबर ये नीचे आपको दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ के थ्रू भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये नोटिस देख लिया होगा, ठीक है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है। बेसिकली ये एसटी स्टूडेंट्स के लिए ये विद्यालय होते हैं, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेट्स जो होता है वो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है। और इसने कुल 23 पोस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकाला हुआ है, जिसमें हमारे काम की जो चीज़ें हैं इसमें टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, आर्ट टीचर म्यूजिक टीचर पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, काउंसलर लाइब्रेरियन, ढेर सारे पोस्ट आए हुए हैं। बट हम बेसिकली चर्चा करेंगे और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस एग्जाम पैटर्न इसमें केवल टीजीटी पीजीटी के बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशली अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के भी हैं तो भी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्पेशली मैं चर्चा करूंगा मैथमेटिक्स वालों के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल मतलब आवासीय विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर जो भी शिक्षक होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, बच्चों का अलग हॉस्टल होता है, बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो है वो इस पे हाल फिलहाल का जो बजट हुआ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बजट में इसके लिए पैसे आवंटित किए गए हैं, ठीक है। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए वर्क किया गया है और ये ध्यान दिया गया कि 50% रेशियो रहे, मीन्स टू से कि गर्ल्स और बॉयज़ 50-50% के रेशियो में हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग स्टाफ में भी गर्ल्स जो हैं उनका भी रिक्रूटमेंट किया जाना है, ठीक है। यद्यपि अभी हम लोग देखेंगे उसमें कोई स्पेशली रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है एज को छोड़कर, बट वो जो आपके उस जोन के कमिश्नर होते हैं इस एग्ज़ाम को इस जो नेस्ट है, ठीक है, तो उनके अंडर में ये चीज़ें होंगी तो वो देखेंगे कि कैसी स्थिति है तो वहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं। ये सारा कुछ इस जो यहाँ पर उन्होंने जारी किया हुआ है इंफॉर्मेशन उसमें ये चीज़ें शेयर करी हैं, ठीक है।
तो कुल मिला के ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है। और ये है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ने जो द स्कीम ऑफ ईएमआरएस प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन ऑफ गर्ल्स टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ स्टूडेंट इन ईच ईएमआरएस, ठीक है। तो जितने भी ईएमआरएस हैं उसमें 50% गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में ये चीजें बात चल रही हैं, ठीक है, उनका एडमिशन हो। और जब भी वही उनको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रेजिडेंशियल कस्टोडियल रिक्रूटमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट द कमिश्नर नेस्ट may decide during each selection to enlarge the zone of consideration by up to 50% for female candidates in order to facilitate recruitment of more female candidate for direct recruitment, ठीक है। तो मतलब ये उन पर डिपेंड करेगा, वो उस एरिया के हिसाब से जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे, इसके लिए कोई स्पेशली नहीं बातें करी गई हैं, ठीक है। क्योंकि यस, जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ये सारे कुछ होते हैं तो वहाँ अभी काफ़ी पिछड़ापन है, ठीक है। तो इस कारण से वो डिपेंड करता है कि एरिया वाइज की कहाँ क्या चीज़ें बन रही हैं, उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट को लेके जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज़ रिलैक्सेशन यहाँ दिया हुआ है कि टीजीटी ईएमआरएस में 10 साल का, ठीक है, टीजीटी और हॉस्टल वार्डन फीमेल, ठीक है, उनको 10 साल की एक्सटेंशन दिया गया। जो भी उनका टीजीटी के लिए एज क्राइटेरिया होंगी उसमें 10 साल और ऐड कर सकते हो गर्ल्स के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए, ठीक। ओके, और बाकी चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं। और जो ये प्रोबेशन पीरियड होता है इसका रहेगा वो 2 साल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। मीन्स टू से परमानेंट का मतलब ये होता है कि सभी जगह प्रोबेशन पीरियड ऑलमोस्ट 2 ईयर का होता है, ठीक है। तो जब भी आप 2 साल पूरा कर लेते हो तो वहाँ पर आपको किसी भी आप टीचिंग एग्जाम या नॉन टीचिंग एग्जाम किसी के लिए भी जाते हो तो वहाँ एक प्रोबेशन पीरियड दिया करा जाता है। वहाँ आपका अगर सारी कुछ चीज़ें सही तरीके से चलती हैं तो फिर आपको ये कर दिया जाता है, ठीक है। ये हर जगह होता है, तो ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें, अच्छा, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये लेटर आई थिंक 2 जून के आसपास जारी हुआ था, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो न्यू ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर की केवीएस एनबीएस ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, बीपीएससी 7th फेज का जो टीचर रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ये नीचे नंबर चल रहा है, इस पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो अपने जो भी आपको कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस नंबर पर उस पर आप वो कोर्स का नाम लिख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और ये हमारे कोर्सेज चलते हैं, तो आपको अगर हमारा कोर्स परचेज करना है टीजीटी पीजीटी का, टीजीटी एलटी प्लस टीजीटी का, तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लोगे। और उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर आप जो भी कोर्स आपको परचेज करना है वहाँ पर बाई नाउ के ऑप्शन पे जा क्लिक करते हुए आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। कूपन कोड भी आपको मिलेगा। अगर किसी कोर्स में कूपन अप्लाई होगा तो वहाँ कूपन कोड अवेलेबल होगा, उसको क्लिक करोगे तो आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जो लोग हमारे पेड कोर्स को परचेज करते हैं उनको टेस्ट सीरीज उस कोर्स में इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। 20 माइनर टेस्ट होते हैं, 10 मेजर टेस्ट होते हैं, मतलब फुल लेंथ टेस्ट, और 100+ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बहुत से लोगों को ईएमआरएस के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर दूं। बाकी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वाज सेटअप इन 1999, ठीक है।
with the objective of providing more focused approach on integrated socio-economic development of scheduled tribes. बेसिकली ये पूरा एसटी के लिए है। तो पिछली बार आपका जोन वाइज आई हुई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एसटी की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि रीजनल लैंग्वेज कुछ उसमें दिक्कत आ गई थी, इसके कारण से वो पोस्टपोन कर दिया गया या एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी जो नई रिक्रूटमेंट है इसमें सारी चीज़ें क्लियर होके आएंगी, जैसे ही फुल आपका नोटिफिकेशन जारी होता है तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो यूपी में कम है, और इस कारण से यहाँ पर अगर वो स्टेट वाइज वैकेंसीज को देते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए कम मात्रा में आएंगी वैकेंसीज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसटी की संख्या कम है, ठीक है। तो अदर स्टेट में है तो वहाँ के लिए क्या होगा, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी आप ये चीज़ों को देख सकते हो, तो ये एसटी स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेंड ऑफ स्टेबलाइजिंग क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन ऑल एरियाज एंड habitation in country, the EMRS Eclub Model Residential School are being established for ST students. EMRS scheme comprises of Eclub Model Residential School, ठीक है। ये बोर्डिंग स्कूल भी है, ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एसटी स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो सेंट्रल लेवल पर जो नेस्ट है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ये इसका मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, होती है। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी टीचर्स की सैलरी वगैरह होती है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। तो इसलिए यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल लगता है वो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेफ्टी को इंश्योर करती है स्कूल की, चिल्ड्रन की और स्टाफ की, क्योंकि स्टाफ के लिए भी रहने के लिए अलग से रेजिडेंस बने होते हैं। तो उनकी सेफ्टी का करती है, कोई भी थ्रेट ना हो, सेफ्टी पर्पस के लिए ये सारा कुछ काम करती है कौन, स्टेट लेवल, ठीक है। बाकी गवर्निंग बॉडी जो सारा कुछ सैलरी होगी वो एज अ मीन्स टू से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। और सेकंड, जो स्टेट लेवल पे स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज जो होती हैं वो लोग भी यहाँ देखती हैं कि भाई क्या दिक्कतें हों, कोई भी समस्या ना आए, तो ये करती हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो लोकल अथॉरिटी होता है, और वो फिर ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर के साथ मिलकर इनको इनकी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, कि स्कूल अच्छे से चल सके। तो बेसिक बेसिक का ये होता है तुम्हारा ईएमआरएस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये सारा कुछ टीचिंग स्टाफ वगैरह के बारे में है। तो ये प्रिंसिपल लेवल 12 की जॉब है, ठीक है। तो इसमें भी ये होता है, कुछ प्रमोशन होते हैं, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ों का, पीजीटी लेवल 8 की जॉब है, ठीक है, और टीजीटी लेवल 7, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो ये सीबीटी मोड पे एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और जो मीडियम ऑफ पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीज़ों को देख लेते हैं। हम बात करें पीजीटी के लिए कि कितनी पोस्ट आएंगी, ठीक है। तो किसी भी विद्यालय में अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो जो ईएमआरएस होते हैं वो 11 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टीचर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ठीक है। तो ये हैं और एक तुम्हारा कंप्यूटर साइंस, वो डिपेंड करेगा, अलग उनको कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट है पीएस के लिए। मैं यहाँ केवल पीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में बात करता हूँ। तो कुल 740 ईएमआरएस हैं ऑल इंडिया में,
ठीक है। और हर ईएमआरएस के लिए एक पोस्ट बनाई गई है पीजीटी के लिए, तो टोटल 740 पोस्ट आएंगी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, हर विषय के लिए ऐसे ही होगा। तो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कुल कितनी पोस्ट आएंगी, 740 पोस्ट आएंगी, ठीक है। और अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो पीजीटी के लिए एज लिमिट होगी 40 ईयर्स, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का एक्सटेंशन, सॉरी टीजीटी में वो एक्सटेंशन होगा, यहाँ के लिए उन्होंने क्लैरिफाई नहीं कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में, ठीक है, सेकेंडरी आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। ठीक, मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट, और बाकी ये प्रमोशन के लिए है। अच्छा, ये जो रिक्रूटमेंट होगा, जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। और जो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है उसमें 50% प्रमोशन से और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और जो अदर सब्जेक्ट है, मतलब मैथमेटिक्स वाले के लिए बात करें तो उसमें 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 25% प्रमोशन से होगा। प्रमोशन मतलब वो जो टीजीटी के टीचर्स होंगे ईएमआरएस में, उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 75% आपका ये रहेगा, रिक्रूटमेंट रहेगा, ठीक है। तो टीजीटी मैथ्स के लिए, ठीक है, ये सारा कुछ प्रमोशन वालों के लिए है। तो हम लोग इस पे चर्चा ना करते हुए कैसे डेपुटेशन होगा, ठीक। तो ये है बेसिकली पीजीटी वालों के लिए ये चीजें हैं। 75% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें, ठीक, टीजीटी के बारे में, ठीक है। तो इस पे लगभग 1480 पोस्ट आएंगी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। ये 6 तो आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में दो दो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा। तो कुल 740 आपके ईएमआरएस विद्यालय हैं। तो उसका 2 टाइम्स मीन्स टू से हर पोस्ट के लिए दो दो कैंडिडेट मीन्स टू से 2 पोस्ट रहेंगी हर विद्यालय में। मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट, तो मतलब कुल 1480 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। जो इसकी अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। तो अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो टीजीटी के लिए उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उनका 45 ईयर रहेगा टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो गड़बड़ हैं। तो टीजीटी में कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो ये बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेस्टिक सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स, ठीक है। तो अभी उसने सारा कुछ बताया हुआ है। अगर हम लोग बात करें टीजीटी मैथ्स के लिए, ये देखो, तो ये आपके कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एलोंग विथ फिजिक्स। मतलब याद रखना कि आपने, जो लोग 3 साल जिनका रहता है, ठीक है, और उसमें मैथ्स और फिजिक्स आपके 3 साल पढ़े होने चाहिए, ठीक है। और जो एक सब्जेक्ट और होगा वो वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होंगे, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे बहुत से लोग लास्ट ईयर में मैथ केमिस्ट्री ले लेते हैं,
तो वो लोग भी एलिजिबल इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स को इसने ऐसा नहीं बोला हुआ है कि वन ऑफ ये रहे, नहीं तो केमिस्ट्री के साथ ऑब्लिक लगा के कर देता, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ रहना चाहिए। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें तुम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये इसमें से कोई एक आप ले सकते हो, ठीक है। लिया होना चाहिए आपके द्वारा। ये है फर्स्ट कि ये लोग एलिजिबल रहेंगे। सेकंड, देखो, in case of such university which provide for only two subjects out of the six as mentioned above in the final year of graduation। जो लोग कोई कोई यूनिवर्सिटी क्या होती है कि लास्ट ईयर में दो ही सब्जेक्ट रखती है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मतलब मैथ और फिजिक्स वो लास्ट ईयर में उनका होना ही चाहिए। तो अगर आपने मैथ केमिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है, मतलब मैथ तो रहना ही चाहिए तीनों साल, उसके अलावा भी अगर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स के अलावा लिया तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ठीक, तो मैथ फिजिक्स, उसके साथ आप केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पहला और दूसरे साल आप इनमें से कोई लिए होंगे, ठीक है। अब कोई बीएससी ऑनर्स होते हैं तो उनके लिए क्या होगा, विद बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स, ठीक है। मतलब फिजिक्स और बाकी केमिस्ट्री, ये सारा मतलब फिजिक्स होना ही चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। तो जो लोग बीएससी ऑनर्स किया हुआ है फिजिक्स या केमिस्ट्री से, वो लोग एलिजिबल नहीं है। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल हैं, बशर्ते उन्होंने जो बाकी के 2 साल हैं, जो 2 साल हैं उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई ए, आपने एक लेके पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब फिजिक्स तो रहना ही चाहिए, साथ ही साथ ये सारे होने चाहिए, कुल मिला के मैथ फिजिक्स आपके रहने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। बाकी साइंस वालों के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये पढ़ लोगे आप, ठीक है। यहाँ पर भी नेक्स्ट टीजीटी के लिए क्या है, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो सीटेट, पिछली बार कुछ समस्या इसी के लेकर आ गई थी कि स्टेट पर भी काफी चीजें डिपेंड, अभी इस बारी क्या होगा, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डील करेगी, ठीक है। तो सीटेट होना चाहिए आपका, ठीक है। और सीटेट कौन वाला, पेपर 2, ठीक है। और बीएड डिग्री होनी चाहिए, और कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। ओके, ठीक है। और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा वो पूरा का पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं होंगे। तो टीजीटी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये प्रिंसिपल के लिए है। तो प्रिंसिपल के लिए तो तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए तुम्हारा कुछ प्रमोशन, वाइस प्रिंसिपल पूरी की पूरी प्रमोशन वाली पोस्ट है। प्रिंसिपल में कुछ प्रमोशन है, कुछ तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो ये 160 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपका इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का, ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा, ठीक है, एग्जाम का। जिसमें कि जनरल इंग्लिश
10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 10 रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 10 रहेंगे, न्यूमेरिक एनालिटिक एबिलिटी के 15, न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 रहेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड्स के 20 रहेंगे और सब्जेक्ट नॉलेज के 80 रहेंगे। तो कुल मिला के केवी वाला जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ लागू होगा। और ये मान के चलो एनटीए एग्जाम कराएगी इसका, ठीक है। और 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, 0.25 मतलब 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी इसमें, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। और 40 नंबर का ये मतलब 200 नंबर के कुल पेपर रहेंगे, ठीक है। 160 का ये, 40 नंबर के आपके इंटरव्यू वगैरह रहेंगे। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब आपके सीपी जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसी के माध्यम से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो 180 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10, न्यूमेरिक एनालिटिक एबिलिटी 15, न्यूमेरिक एबिलिटी 10, कंप्यूटर लिटरेसी 5, टीचिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 1 मार्क्स ईच रहेगा और 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट रहेगा, जो आपके और सिलेबस में जो रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ों के बारे में वो जानना चाहेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, ठीक है। और जो पेडागोजियन कंसर्न है उसमें ये करिकुलम, मीनिंग, प्रिंसिपल, तो जो भी आपने केवी में पढ़ रखा है वही सारी चीज़ रहेंगी। प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ठीक है। ये सारा कुछ तो ये प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप अपना देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जो सब्जेक्ट के लिए बात करें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आएगा, पीजीटी में 12th लेवल का सीबीएसई जो भी सिलेबस दी जाती है, तो मतलब कुल मिला के आप एनसीईआरटी पूरा फॉलो कर डालो, ठीक है। कहाँ तक की, 11th 12th, ठीक है। और टीजीटी वालों के लिए एनसीईआरटी 9th 10th पूरा केवी वाला पैटर्न आप अप्लाई करो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक। तो ये सब्जेक्ट कंसर्न में उन्होंने ये सारी चीज़ों को कर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो और कुछ देखते हैं। नहीं, समाप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी ईएमआरएस के बारे में। अगर और भी आपको कोई इसके रिगार्डिंग कोई और समस्याएं हो रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, ठीक है। या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।